दोस्तों नमस्कार। लगातार मैं आपको पहलगाम को लेकर खबर बता रहा हूं। अब समझने की कोशिश करिएगा। इस पर राजनीति भी होना शुरू हो गई है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा भड़काने की कोशिश की जा रही है पहलगाम में जो हुआ उसके बाद। दरअसल दो शख्स को पकड़ा गया है जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर पहले तो पाकिस्तान का झंडा लगाया और उसके बाद इन दोनों ने भारत के खिलाफ स्लोगन लिखा। अब इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर न्यूज़ 24 बताता हुआ नजर आ रहा है। तो समझा जा सकता है पाकिस्तान का झंडा लगाना, हिंदुस्तान के खिलाफ स्लोगन लिखना और उसके बाद भाग जाना, जिससे कि माहौल खराब हो उस एरिया का, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम होता हुआ दिखाई दे, रिलीजियस टेंशन बढ़ते हुए दिखाई दे। आखिरकार ये काम किसका है? क्या ये मुस्लिम्स का काम है? क्योंकि अगर ये शख्स पकड़े नहीं गए होते तो लोगों को लगता कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के शख्स ने ये किया है और कहीं ना कहीं उस जगह पर हिंदू मुसलमान होता हुआ दिखाई देता, राजनीति होते हुए दिखाई देती, नेता भाषण देते हुए दिखाई देते वोट पाने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल का मामला है और लोगों को पकड़ भी लिया गया जिन्होंने ये काम किया। ऐसे में दोस्तों न्यूज़ 24 ने ये नहीं बताया कि इनका नाम क्या था। यहाँ से मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं इनका नाम उर्दू नहीं है, यानी कि ये मुस्लिम नहीं। अगर मुस्लिम शख्स होता तो नाम न्यूज़ चैनल सबसे पहले लिखते हैं। कई सालों से अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अगर मुस्लिम शख्स है तो उसका नाम ज़रूर लिखा जाता है, और अगर शख्स लिखा हुआ है या नाम नहीं लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम नहीं होता। यहाँ पर भी यही देखने को मिला। जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो इनका नाम मेरे सामने आता हुआ दिखाई दिया। अब सबसे पहले न्यूज़ 24 क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे आप खबर समझ लीजिएगा। इसके बाद खबरों में चर्चा करेंगे आगे। न्यूज़ 24 ने जो लिखा मैं आपको सामने पढ़ के बताना चाहूँगा। यही खबर सबसे पहले मैंने पढ़ा था, जब शख्स का नाम नहीं था तो आगे रिसर्च मैंने थोड़ा सा कोशिश की। न्यूज़ 24 ने लिखा, पश्चिम बंगाल रेलवे स्टेशन की दीवार पर शख्स ने चिपकाया पाकिस्तानी झंडा और लगाए हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शख्स को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि ऐसा माहौल भड़काने के लिए किया था। अब इसके बाद दोस्तों सचिन गुप्ता ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो इस खबर के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं और शख्स की तस्वीर भी सामने रखी है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता यही वो शख्स है कि नहीं है, लेकिन सचिन गुप्ता अगर बात की जाएगी दोस्तों काफ़ी हद तक सही खबर बताने की कोशिश करते हैं, सही खबर ट्वीट करते हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ये शख्स भी वही हो जिसने ये माहौल ख़राब करने की कोशिश की। इनका नाम भी आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आज तक लिखने की कोशिश कर रहा है। हेडिंग में नहीं लिखा गया, लेकिन आज तक मैं खबर में बताने की कोशिश की है। दोनों शख्स का नाम जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, एक का नाम है चंदन मलाकर और प्रज्ञाजीत मंडल। चंदन मलाकर की उम्र जो है वो 30 साल है, प्रज्ञाजीत मंडल की उम्र जो है वो 45 साल बताई जा रही है। आज तक बताने की कोशिश कर रहा है, आज तक ने आगे बताने की कोशिश की है। पुलिस ने बताया कि एक राजनीतिक दल के एक्टिव मेंबर्स हैं दोनों, और साथ ही साथ सनातनी एकता मंच नामक संगठन से ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों दोनों राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस राजनीतिक दल का नाम नहीं बताया गया है। आपके हिसाब से वो कौन सा राजनीतिक दल होगा जिससे ये जुड़े होंगे, जहां पर रिलीजियस टेंशन यानी कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको अंदाजा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। इसके आगे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इन दोनों शख्स ने किस रेलवे स्टेशन पर ऐसा काम किया है। खबरों में बताने की कोशिश की जा रही, आज तक ने बताया अकईपुर रेलवे स्टेशन है जिसकी टॉयलेट की दीवार पर ये काम किया गया है। पाकिस्तान का झंडा लगाया गया और हिंदुस्तान के खिलाफ स्लोगन लिखा गया। तो दोस्तों समझा जा सकता है एक तरफ पहलगाम में हमला होता हुआ दिखाई दिया, दूसरी तरफ एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया नफरत फैला ही रही है, लगातार जो पाकिस्तान चाह रहा था उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल के मेंबर्स जो कि एक्टिव है वो भी कहीं ना कहीं इस चिंगारी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों ये तस्वीर भी मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। पहलगाम हमले में अगर दोस्तों बात की जाए, इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की वाइफ का ये बयान सामने आया है। इनके पति की जान ले ली गई थी पहलगाम हमले में। सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्या घर पर गुजर रही होगी, इनके ऊपर गुजर रही होगी, उसके बावजूद भी जो बयान इनका सामने आया है दोस्तों उसको सलाम है, क्योंकि इतना कहना खुद में ही बहुत बड़ी बात है। जिसके घर का इंसान चला गया, जिसका पति चला गया, उसके बाद वो इंसान कैमरे के सामने ये कहे कि जो भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है, जो लोग भी मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहे हैं या फिर मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं या फिर कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मांझी कहते हुए कैमरे के सामने दिखाई दी, लोग मुस्लिम या कश्मीरियों के खिलाफ ना जाए। इनके पति की जान ली गई, जो भी कश्मीर के पहलगाम में होता हुआ दिखाई दिया, उसके बावजूद भी इस तरीके का बयान सामने आया है दोस्तों, बहुत बड़ी बात।
इनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इस समय इनके घर के हालात क्या होंगे, सब कुछ कहा जा सकता है ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया। इसके बावजूद भी ये लाइन कहना कि ये जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है रिलीजन के नाम पर, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जिन लोगों के घर के लोग भी नहीं थे वो भी नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिलीजन को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कश्मीरियों को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, इतना कहने के बाद हिमांशी को भी टारगेट किया जा रहा है, इनके खिलाफ भी लोग लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए दोस्तों, कितनी नफरत भरी हुई। जिस शख्स के घर का इंसान चला गया उसके खिलाफ भी इस तरीके का बयान देना। सवाल मेरा इन लोगों से है जो कि हिमांशी को ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको इनके पति को इंसाफ दिलाना था या फिर आपको एक रिलीजन के खिलाफ नफरत उगलना था? क्योंकि आप जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं इससे साफ पता चल रहा है कि ये तो बहाना था। इस बहाने से आपको एक रिलीजन को टारगेट करना था। जब उस शख्स ने आपको बहाना नहीं दिया तो आप उस शख्स के खिलाफ ही उतर गए। दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के कई ट्वीट हिमांशी के खिलाफ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इन्होंने ऐसा बयान दिया। दोस्तों आपके सामने दोस्तों बताना चाहूँगा, हिमांशी कहते हुए दिखाई दी, इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की वाइफ जो है उन्होंने कहा कि जस्टिस चाहिए हमें। जिन लोगों ने गलत किया है, आतंकी हमला किया है, उनको सरकार सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन एक रिलीजन कश्मीरियों को बिना बात के टारगेट करना ये गलत है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जो खबर सामने आते हुए दिखाई दी उसमें आग लगाने की कोशिश की जा रही है। और जिस शख्स के घर का इंसान चला गया, क्या बीत रही होगी उसके ऊपर, उसके बावजूद भी वो इंसान नहीं चाह रहा कि बेकसूर लोगों को टारगेट किया जाए। अंतर आपके सामने है। मैं चाहूँगा दोस्तों आप किस तरीके से खबर को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।